Good morning everybody. I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today I will discuss the most important topic for class 9th chemistry and the topic is concentration of solution in terms of volume. तो स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे concentration of solution के बारे में, वो भी in terms of volume. हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था लेकिन आज मैं थोड़ा इसको चेंज करके बता रहा हूँ दूसरे तरीके से. तो पहले तो स्टूडेंट हम लोग concentration का मीनिंग समझ लेते हैं. कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, मतलब कितना सॉल्यूट या कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में. ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कंसंट्रेशन को शॉर्ट में कॉन्ग भी लिखते हैं. तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, SOLUTE, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना. सॉल्यूशन को शॉर्ट में SOL का पावर n भी लिखते हैं इनटू 100. तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का स्टूडेंट फॉर्मूला है. तो क्या करेंगे? इनटू 100 करेंगे. ओके, तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला मेरा बना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं. कल पिछले क्लास में ना मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था जिसमें मैंने आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया था, सॉल्वेंट का निकालना था. आज उल्टा करते हैं, आज सॉल्वेंट का वॉल्यूम देते हैं और सॉल्यूट का निकालते हैं. तो आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा. इफ अ सॉल्यूशन इज 40% कंसंट्रेटेड, if a solution is 40% concentrated, the volume of solvent is 20 ml. What is the volume of solute? अगर कोई सॉल्यूशन 40% कंसंट्रेटेड है स्टूडेंट, जिसमें 20 ml वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, किसका? 20 ml वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्वेंट का. इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज 20 ml, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट? आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है. तो स्टूडेंट किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए पहले हमको क्या लिखना पड़ता है? गिवन लिखना पड़ता है. तो जहां तक बात है कंसंट्रेशन का, तो इसमें कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 40%. एज वी नो डैट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 40%. ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जहां तक बात है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या है? 20 ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 20 ml. मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं? सॉल्यूट का वॉल्यूम x मान लेते हैं. लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बी x. तो मान लेते हैं लेट दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जिसको बी x ml मान लेते हैं कि सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है? x ml है. तो अब स्टूडेंट अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे. क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तब स्टूडेंट अब मैं उसे यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, जरा इस चीज को आप लोग ध्यान से देखना. ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 40 दिया हुआ है. क्लियर है? सबको नजर आ रहा है? इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो x है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज x ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो क्या हो जाएगा? x प्लस सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट मेरा है 20. तो x प्लस 20 ml इंटू क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे स्टूडेंट. अब क्या होगा स्टूडेंट? इस ml से ये ml कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40x प्लस 4 टू द 8 00 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100x. क्लियर हो गया? अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया स्टूडेंट. अब ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर 40x आपको 40x LHS से किधर जाएगा? RHS में जाएगा. तो क्या होगा स्टूडेंट? 800 इज इक्वल टू 40x LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60x हो गया. देन x इक्वल टू व्हाट? x इक्वल टू 800 बाई 60. अब इस जीरो से ये जीरो कट गया. अब इसको 6 से कट करना है. 6 से कट करना है तो क्या हो जाएगा? ये 6 बन जा 6, 2 बच गया. तो हो जाएगा आपको 2 बच गया तो 20 हो गया. 6 3 जा 18,
फिर अब ये पॉइंट आएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 6 3 18, 6 3 18 मतलब 13.33 रिपीट करेगा। हेंस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना आया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आया 13.33 ml। परहैप्स आपको ये चीज समझ में आया होगा। चूंकि हमने सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या माना था? x ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आया स्टूडेंट? 13.33 ml। परहैप्स आपको ये चीज समझ में आएगा। तो ये बहुत इजी है स्टूडेंट, इट इज वेरी इजी। तो याद रखना है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और आपको अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी का भी वॉल्यूम निकालने के लिए बोले तो उसको सबसे पहले क्या कर लेना? x मान लेना, तब बनाना है। परहैप्स ये चीज आपको समझ में आई होगी। और स्टूडेंट एक बात मैं बताना चाहता हूं, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा 1 होता है और सॉल्यूट 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ये चीज आप जानते हो, ये चीज मैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं। ओके, तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। पिछले क्लास में मैंने इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल बताया था, लेकिन मैंने वहां पर क्या किया था, वहां पर मैंने सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया था, सॉल्वेंट के निकालने के लिए बोला था। आज मैंने सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन रखा है और सॉल्यूट का निकाला है। ठीक है, तो अब आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया होगा, परहैप्स आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले से नोट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।